बहुत कर ली मेहनत, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। जितना भी आपने पढ़ा सब दिमाग में इधर उधर घूम रहा है। कल सुबह 4 बजे लाइव आ जाऊंगा मैं, आपको पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस A to Z तीनों बुक अच्छे से आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा और आप देखना पेपर देने जाओगे ना एकदम हल्का रिलैक्स फील करोगे और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन स्मार्ट वर्क करना कहां पे है? स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है ना, वो गेम चेंजर है। अगर आपने शुरू के 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो 3 घंटे का पूरा पेपर कॉन्फिडेंस होकर अच्छे से दे पाओगे। आई नो बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, और होना भी चाहिए क्योंकि टफेस्ट एग्जामिनेशन है कॉमर्स का और आपका आखिरी एग्जाम है। आप सोचो आखिरी पेपर देने के बाद जब आप घर आओगे एकदम रिलैक्स, कोई अकाउंटेंसी कुछ नहीं, 3-4 दिन आराम से रेस्ट करो, फिर क्लास हमारे साथ सीवीटी की पूरी प्रिपरेशन करो, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाओ। बट ये 15 मिनट में करना कैसे, कहां से पेपर को शुरू करना चाहिए, कैसे आपको टाइम बचाना है, रफ कहां पे करना है, क्या वो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और फॉलो करोगे, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप लोगों का पेपर 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। बाकायदा आपको सारे क्वेश्चंस आते हों। जिन बच्चों को एक दो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे ना, उनके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि उनको टाइम की कमी नहीं पड़ने वाली है। मान लो बाकी बच्चे 80 नंबर का पेपर दे रहे होंगे, आपको 70 मार्क्स का पेपर देना है, तो आप जितने भी आंसर्स आपको आते हैं उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करो कि उसमें आपको पूरे से पूरे नंबर मिले। तो आओ मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये जो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिलेंगे 10:15 टू 10:30, यही डिसाइड करेगा कि ओवरऑल 3 घंटा आपका कैसे जाने वाला है। सबसे पहली बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे ना, विद कॉन्फिडेंस जाना कि ठीक है जो है एक पेपर ही तो है, अपना बेस्ट देना है। जो भी इन 6 दिन के अंदर सर ने कराया है या पूरे साल आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसी को अच्छे से करके आना है, अपना बेस्ट देना है। सबको 80 आउट ऑफ 80 नहीं लेके आना, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग सबको अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको मैं भरोसा देता हूं कि पेपर कल का आसान आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप देख लेना। अब करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कौन से पार्ट से शुरू करने वाले हो। हमेशा ध्यान रखना, पार्ट ए अगर आपने शुरू कर दिया तो पार्ट ए पूरा खत्म करने के बाद ही पार्ट बी पे जाओगे। पार्ट बी शुरू कर दिए तो पार्ट बी खत्म करके, मतलब सेपरेट होना चाहिए, पार्ट ए के क्वेश्चन पार्ट बी में नहीं, पार्ट बी के क्वेश्चन पार्ट ए में नहीं। हेडिंग डाल देना पार्ट ए, कंपनी वो सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे पार्ट ए। और मैं रेकमेंड करता हूं, आप ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप आखिरी से शुरू करो। 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4-4 नंबर वाले और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरू करो अगर आपको आते हैं तो। नहीं तो आप शुरू से शुरू कर सकते हो। मैं कहता हूं उन क्वेश्चंस को पहले कर लो, क्योंकि जब लास्ट में जल्दीबाजी होती है ना, तब एमसीक्यू तो हो जाते हैं लेकिन जल्दीबाजी में वो नहीं होते 3-3 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, टीचर वहां नंबर कट कर लेता है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर पार्ट बी कर रहे हो तो कैश फ्लो से शुरू करो, लेकिन कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन लास्ट में कर लेना। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक्स्ट्रा शीट, अगर आपको एक्स्ट्रा शीट अलाउ की जाती तो बिल्कुल लो, लेकिन 10-15 मिनट पहले ही बोल दो कि मुझे एक्स्ट्रा शीट चाहिए, क्योंकि टीचर लाने में, फॉर्म भरवाने में ना काफी टाइम खराब कर देंगे आपका, तो पहले से बोल देना। दूसरी बात, पार्ट बी जो है ना, उसमें जो कंपैरेटिव कॉमन साइज है वो आप थोड़ा सा बाद में करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी तो टाइम थोड़ा खराब हो सकता है। तो उसको कोशिश करना कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको लास्ट में करना। आपका जो टीचर होता है ना, वो कॉपी के सारे पेजेस चेक करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कुछ आखिरी पेज में भी लिखा है ना, तो टीचर उसको चेक करेगा। तो ये मत सोचो कि अगर हम 1-2 पेज खाली छोड़ के आगे कर रहे हैं और बाद में वो खाली वाला पेज भर ना पाए, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आगे वाले टीचर नहीं देख पाएगा। ऐसा नहीं होता, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे पन्ने पे कट लगाएगा, जो भी पन्ने खाली हैं एंड तक, ठीक है। और मैं रेकमेंड करता हूं क्वेश्चन को पार्ट वाइज शुरू करना, जो भी पार्ट है वो, लेकिन सीक्वेंस वाइज, लाइक क्वेश्चन नंबर 26, फिर 25, फिर 24, इस तरीके से, या 1 2 3 4 5, जैसा आपका दिल करे। जो क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ दो और फिर आगे चलते जाओ। और लास्ट में एमसीक्यू में आप तुक्का मार देना, और जितने भी क्लास 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, कोशिश करना अटेम्प्ट करने का। जो कमजोर बच्चे हैं ना, कोशिश करना कि आप पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आ सको। और ध्यान रखना एक ही बार में अच्छे से करना, क्योंकि अकाउंटेंसी के पेपर में बेटा मिलाने का टाइम नहीं होता कि सब कुछ सही से किया कि नहीं किया। अकाउंटेंसी में 90% बच्चों की कॉपी, अरे सर दे रहा हूँ, सर एक सेकंड दे रहा हूँ, सर एक बस एक लिख लूं, सर उससे ले लो, मुझे 5 मिनट लेट मिली थी सर, मुझे 10 मिनट लेट मिली थी सर। ये सब होता रहता है, पेपर की कॉपी छिन जाती है। अकाउंटेंसी में खुशी खुशी ऐसे करके जनरली बच्चे पेपर सबमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्टिंग के 15 मिनट में तुम्हें करना क्या है, ध्यान समझना, फिर बताऊंगा टाइम कैसे बचाना है। सबसे पहले ना 3-3 नंबर में 2 ऑप्शन मिलेंगे, 4-4 नंबर में 1, 6-6 नंबर में 2,
और एक एक नंबर में 7 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसको लास्ट में पढ़ना, 3-3, 4-4 और 6-6 वाले में ना ढंग से तसल्ली से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है आंसर सिर्फ उतना देना, फालतू मत देना, और फॉर्मेट और नरेशन बनाना मत भूलना। जितना भी आंसर करते हो नीट एंड क्लीन तरीके से करके आना। तो 2-2, 4-4 और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन सा चॉइस आप सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट करना, जो कम टाइम ले, जो कम से कम टाइम लेते हैं ना, उन ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना। थ्योरी मैक्सिमम 10 नंबर तक की आएगी, और जो जो पढ़ाया है सारा कुछ वही आएगा। एसपीसीसी ऐप के अंदर जो मॉक्स है उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन फंसेंगे, वैसा ही पैटर्न पूरा का पूरा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन आए, बट आ भी सकता है। तो आप सारा कुछ करके जाना, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो टाइम जो क्वेश्चन कम लेगा उसको करना। शुरू के 1 घंटे अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना, पेपर हो जाएगा आराम से। शुरू के 1 घंटे अच्छी सी नॉर्मल अपनी स्पीड रखना, फिर धीरे धीरे स्पीड को फास्ट करना, और लास्ट के 1 घंटे में ना स्पीड कितने भी तेज कर देना। डॉक्टर की तरह बच्चे लिखने लग जाते हैं, नंबर फिर भी मिलते हैं। अकाउंटेंसी में स्पेशली प्रेजेंटेशन और अकाउंटेंसी में हैंडराइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो आपका फिगर। अगर कहीं बैलेंस शीट आ गया, वो टैली नहीं हो रहा, तो प्लीज जबरदस्ती उसको टैली मत करना, जितना है उतना करके छोड़ देना। समय बचाने का, तो शुरू के 15 मिनट क्या करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन रीड करने, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर वाले। टाइम बचता है तो 1 मार्क वाले भी ऑप्शन चूज कर लेना। शुरू के 15 मिनट को ना जितना ज्यादा आप ग्रैब कर सकते हो उतना ग्रैब कर लेना, ठीक है। उसके बाद रफ हमेशा कॉपी के साइड में करना, क्योंकि पीछे पलटाओगे, बार बार आगे पीछे पलटाना पड़ेगा। ऊपर से क्लास बार बार आगे पीछे करोगे, कई बार रफ भूल जाते हैं, कहां रफ किया था, वो कैलकुलेशन कहां पे थी, इतना गुड़ गोबर हो जाता है। तो आप, मैं रेकमेंड करूंगा साइड में, यहाँ कितना ही गोच पोच कर लो, यहाँ कितना ही गंदा कर लो, कितना ही गंदा, लेकिन ये जो अगर साफ सुथरा लिखोगे ना तो ये साफ चमकेगा अलग ही। तो मैं रेकमेंड करता हूं, बाकी आप पीछे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस को माइंड में करना, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए बार बार पेन मत उठाना। 25,000, 15,000, सीधा सीधा क्लास 40,000 लिख देना, बार बार पेन मत उठाना। छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्लास आप माइंड से करने की कोशिश करना, अगर आप श्योर हो तो। कुछ टिप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहली बात, किसी भी तरीके का कोई टाइम वेस्टेज मत करना। आप आराम से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना, एकदम फ्रेश होके, थोड़ा बहुत पानी पी के, ज्यादा पानी मत पीना ताकि आपको बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। यहां वहां मुंडी मत हिलाना, किसी की कॉपी किसी बच्चे को देखने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से ठंडे दिमाग से जितना आपको अच्छे से आता है, फुल मन से उतना अच्छे से प्रेजेंट करके कॉपी में लिख के आना। कहीं भी टाइम वेस्ट मत करना किसी प्रकार का भी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो ना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाना। अगर कुछ क्वेश्चन टफ आ जाए, हो सकता है कुछ पेपर में क्वेश्चन टफ आ जाए, कोई बात नहीं, उनके चक्कर में जो आते हुए अच्छे क्वेश्चंस है ना, उनको बिल्कुल भी खराब मत करना, और कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर करना। कूल एंड काम, पूरा का पूरा पेपर गड़बड़ वही बच्चा करता है जिसके अंदर डर रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या होगा, घबराहट, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देना, बहुत सारे स्टेप्स को छोड़ देना, जीरो की गलती कर देना, यहां का आंसर वहां। तो स्ट्रांग होके अच्छे से कॉन्फिडेंस रख के अपने अंदर पेपर दोगे ना, डेफिनेटली क्लास पेपर अच्छे से जाएगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपका। अपना बेस्ट देना है। जो आपने पढ़ा इन 6 महीने में, 6 दिन में, 4 दिन में, जितना भी आपने पढ़ा, सारा पेपर उसी के अंदर से आएगा। लिख के ले लो, आप भी बोल रहा हूं, पेपर बिल्कुल आसान आएगा। हो सकता है थोड़ा सा लेंथी रहे, एक आध क्वेश्चन तो टफ रहता ही है हर एक पेपर में, उससे पूरा पेपर टफ नहीं हो जाता। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी मिलेंगे, एकदम ईजी और एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। जर्नल में फॉर्मेट बनाना मत भूलना, नरेशन मत भूलना, बिंग भले ही मत लगाना, बट लिख के आना उसको। और कोई शॉर्ट नेम वगैरह, पार्टनर के नेम वगैरह शॉर्ट में यूज मत करना। क्वेश्चन करते वक्त बार बार घड़ी को नहीं देखना, घड़ी पे स्टक नहीं हो जाना कि बस घड़ी देखते रहे, बार बार 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया। शुरू के 1 घंटे आराम से ठंडे दिमाग से पूरा पेपर करना, एकदम कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा ना, गियर फिर लगाना। तो शुरू में चौथा गियर थोड़ी लगाओगे, शुरू में क्या होता है, धीरे धीरे चलती है, फिर बाद में आप गियर बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट जरूर बनाना। क्वेश्चन में 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको फ्रेश पेज पे शुरू करना। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन और आंसर लिखना है, कोई वर्किंग नोट, कोई कैलकुलेशन एक एक नंबर वाले में नहीं देना है। मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप फुल कॉन्फिडेंस से अपने घर से क्लास, पेरेंट्स का, ईश्वर का आशीर्वाद लेके जाओगे ना, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। समझ रहे हो बात को, हार्डवर्क नेवर फेल्स, नेवर वेस्ट, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब बिल्कुल लंबी गहरी सांस लो और कॉन्फिडेंस के साथ रात को जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ लो, जो वीडियोस रह रही हैं, जो टॉपिक रह रहा है, जो क्वेश्चंस रह रहे हैं उसे अच्छे से कवर कर लो। सुबह 4 बजे मिलो, मैं 4 बजे एकदम सेटल डाउन कर दूं, दिमाग में 100 चीजें घूम रही हैं, एकदम काम डाउन हो जाओगे और अच्छे से अपना पेपर बेस्ट दे के आओगे। गया ना इको का पेपर अच्छा, गया ना बीएसटी का पेपर अच्छा,
अकाउंट्स का भी अच्छा जाएगा। बिल्कुल जितना तुम्हारे पेपर में कभी नंबर नहीं आए ना स्कूलों में, उससे ज्यादा बोर्ड्स में आएंगे, मैं बता रहा हूँ। आपने इतनी मेहनत करी है तो वो बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ, डरते हैं, घबराते हैं, बट पेपर दे के आते हैं तो खुशी खुशी आते हैं। तो आप भी खुशी खुशी पेपर देने जाओ और हंसते हंसते पेपर देने आओ। उसके बाद सीयूईटी की तैयारी आपकी मैं कराऊंगा, भरोसा रखना। सबसे ज्यादा बच्चे जो है 500 ज्यादा बच्चे ड्यू के अंदर है और क्लास 125 प्लस स्टूडेंट्स हमारे अकेले एसआरसीसी के अंदर है, तो वो मैं संभाल लूंगा। आप जाओ अकाउंट्स के पेपर अच्छे से देके आओ। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। हर हर महादेव, अगेन अगेन ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। वीडियो अच्छे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना।